कि वास्तव में उनकी वृत्तियों के अनुसार ही मैं दिखता हूँ। वास्तव में मैं नहीं होता हूँ। उनकी वृत्तियाँ, उनके चित्त की यानी अंतःकरण पे जो संस्कार पड़े हुए हैं, सात्विक सशक्त वृत्तियाँ मेरा स्वरूप धारण करके और फिर ये कहती हैं या व्यवहार करती हैं या जैसा भी दिख रहा हो, ये उनकी ही सात्विक सशक्त वृत्तियाँ हैं। एक मान लो मैं दिख रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तो उनके सत्य गुण वाली सशक्त वृत्तियाँ हैं। किसी साधक ने ये भी कहा कि कुछ नकारात्मक जैसा, मतलब मुझे लिखा जैसे मैं दुखी हूँ, उसने साधिका ने लिखा था, ऐसा और भी कुछ कि आप कहीं चले जा रहे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। खैर ये सब कुछ साधक के चित्त की अवस्था का ही परिणाम है। अगर साधक के चित्त पर जो ऊपरी सतह पर जो वृत्तियाँ तमोगुण से संबंधित होती हैं, हालांकि उनमें भी व्यापकता आ जाती है कुछ सत्वगुण का मिश्रण के कारण, तो उन्हें ऐसा दिखता है। आप कहो फिर गुरुजी वास्तव में क्या आप नहीं होते हैं? जो मेरा फैलाव है, व्यापकता है, संपूर्ण अपरा प्रकृति में है, तो कोई भी मुझे देख सकता है। अपरा प्रकृति की सीमाओं तक, अब तो उससे बाहर भी, खैर बाहर का तो विषय ही नहीं होता है जीव का, एक बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन अपरा प्रकृति में कहीं भी किसी लोक में हो तो देखा जा सकता है। और ये नहीं है कि जो दिख रहा है वास्तव में मैं हूँ। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर मैं ऐसे ही मार्गदर्शन करता हूँ, ये भी है, तो भी ऐसा ही दिखेगा। उस समय मेरा जो स्वरूप है, उस साधक के सत्य गुण वाली जो वृत्तियाँ होती हैं सशक्त रूप में, उन्हीं के माध्यम से मैं दिखूंगा और संदेश भी दूंगा। आप कहेंगे फिर अंतर क्या है? हाँ, यही फ़र्क है। अर्थात मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, साधक के चित्त पर जो वृत्तियाँ यानी संस्कार तमोगुणी और सत्वगुणी पड़ी हुई हैं, उन्हीं के अनुसार मैं दिखता हूँ। मेरी चैतन्य शक्ति सर्वत्र व्यापक है, इसलिए ऐसा दिखता हूँ। इसके अलावा खुद साधक श्रद्धा से या अश्रद्धा से, अच्छे भाव से या बुरे भाव से मुझे याद करता है, तो वो वृत्तियाँ उसी रूप में दिखती हैं। अर्थात ये सब कुछ साधक के चित्त की अवस्था का परिणाम है, मेरा कुछ लेना देना नहीं। जिसको मैं इस रूप में मार्गदर्शन करूंगा, निश्चित ही वो विशेषता व विलक्षणता को प्राप्त होगा। अगर मैं संदेश दूंगा तो साधक स्वयं समझ जाएगा कि ये विशेष है। हो सकता कि साधक की इतनी योग्यता ना हो जो ये समझ पाए, लेकिन ज़्यादातर यही है, साधक के जो वृत्तियाँ हैं वही स्वरूप धारण करती हैं जो स्वप्न में दिखता है। क्योंकि बहुत से साधकों ने लिखा, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं लाइव आऊँगा, फिर सोचा क्या लाइव करके करूँगा। तो लाइव में क्या होता कि यूट्यूब पर भी पड़ता, ये देर में होगा और देखते तो ज़्यादा लोग समझ पाते, शायद उनके प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाता। मैंने किताब में लिख चुका हूँ, वीडियो में बोल चुका हूँ, स्वप्नावस्था में मन एक से अनेक होकर के वो कार्य करता रहता है। वो कभी काल्पनिक स्वरूप को धारण करता है, तो कभी वास्तविकता भी होती है। वास्तविकता तब होती है जब उस पर सत्वगुण का प्रतिबिंब या सत्वगुण का मिश्रण उसमें आ रहा होता है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि स्वप्न की बातें सही होंगी या गलत ही होंगी, क्योंकि कभी कभी साधक कहते हैं जो मैंने स्वप्न में देखा वो सत्य था या सत्य हो गया, तो उसमें सत्वगुण का मिश्रण रहा होगा। अगर तमोगुण का है तो फिर वो सत्य नहीं होगा। इसीलिए साधक को ध्यान में भी दिखने वाले दृश्य जरूरी नहीं कि सत्य हों। जैसे साधक कहते हैं कि मैंने अमुक घटना देखी और फिर कहता नहीं वो घटना तो घटी ही नहीं, अर्थात
वो तमोगुणी वृत्तियों के द्वारा देखा गया। अगर सत्वगुणी वृत्तियों के द्वारा अगर कोई घटना देखी जाएगी तो अक्षरशः वो सत्य होगी। हमें सिर्फ इसलिए बताना है कि आप सभी साधक ये जान लें। मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से आए, चाहे जिस माध्यम से आए, कभी कभी साधक पूछ ही लेते हैं। कुछ तो बातें बड़ी आपत्तिजनक कुछ ने लिख दी, मैं उत्तर नहीं दे पाया, मैं उचित भी नहीं समझा, मैं इग्नोर कर देता हूँ। सिर्फ यही बताना था। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.